और पेंडेंट में कितना था? पेंडेंट में अगर ले रहे थे तो पेंडेंट For the pen 2.5। 915. अच्छा 915 ज़्यादा हो गया लेकिन इस बार मेरी भी इतनी ही है ना। हाँ 4.3 है और ये पड़ेगी 1450। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? आई होप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको विज़िट कराने लगी हूँ दुबई एयरपोर्ट की गोल्ड शॉप का, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे पाकिस्तान और दुबई से हमारी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ। तो अभी मैं यहाँ पर इस गोल्ड शॉप को एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आप लोगों को यहाँ का विज़िट कराने वाली हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और पहले मेरा इरादा ये था कि मैं यहाँ से हो सकता है कि कुछ मुझे पसंद आए तो मैं ख़रीद लूँ, और वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई गोल्ड कॉइन या कोई गोल्ड बार लूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट थी वो भी लेनी थी और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और बच्चे भी थे। वैसे ही एक फ़्लाइट की थकान, उसके बाद दूसरी फ़्लाइट आपको उसमें ट्रैवल करना, तो इसीलिए फिर मैंने अपने इस इरादे को तर्क कर दिया और मैंने सोचा फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा आने का मौका मिला तो ज़रूर यहाँ से मैं कुछ परचेज़ करूँगी। वैसे भी जब हम गोल्ड ख़रीदने का या परचेज़ करने का इरादा करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सोच समझ के ही लेते हैं, और इतनी जल्दबाजी में गोल्ड परचेज़ करना आई थिंक बेवकूफ़ी ही होगी। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ के रेट ले लिए और वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और काफ़ी इंजॉय भी किया मैंने। और यही वजह थी गाइस कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, काफ़ी अरसा हो गया। और इस चीज़ को मैं अरसा ही बोलूँगी क्योंकि दिन तो नहीं हुए, काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माज़रत करती हूँ और साथ ही आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी बैंगल्स वाली वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो बैंगल्स मैंने परचेज़ की थी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसकी सारी डिटेल, उसके प्राइस, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर आप बैंगल्स के बारे में जो मैंने परचेज़ की थी वो देखेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं दुबई के गोल्ड की। तो गाइज़, मैंने जब यहाँ पर इस गोल्ड शॉप का विज़िट किया तो मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि सऊदीया के गोल्ड रेट में और दुबई के गोल्ड रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क है, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट यहाँ पर 18 कैरेट, 21, 22, 24 और यानी कि सारे जो थे वो कैरेट्स में अवेलेबल था यहाँ पे गोल्ड। और वैसे भी मैं समझती हूँ सऊदीया हो, बहरीन हो या फिर दुबई हो, इनका जो 18 कैरेट गोल्ड होता है ना, तो मैं समझती हूँ वो भी प्योर ही होगा प्योरिटी के हवाले से, बनिस्बत अगर हम ये सोचें कि भाई 21 कैरेट ही प्योर होता है या 22, लेकिन इनका 81 कैरेट भी मुझे ऐसा लगता है कि प्योर ही होगा। तो यहाँ पर 81 कैरेट गोल्ड भी अवेलेबल था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल थे, पेंडेंट में हो या फिर आप गोल्ड चेन्स हो, बैंगल्स हो या फिर गोल्ड बार्स हों, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी इनके पास थी। अच्छा, अगर हम गोल्ड रेट की बात करें तो गोल्ड पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। वैसे तो गोल्ड अभी भी महंगा है, लेकिन अगर हम पहले के मुकाबले में देखें तो गोल्ड अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डाउन गए हैं उसके रेट। जब से अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके रेट जो हैं वो गिर गए हैं। तो अगर आप लोग गोल्ड को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो इस वक्त गोल्ड को परचेज़ करना काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अगर आप लोग गोल्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो जी गाइज़, अब बात कर लेते हैं आज के लेटेस्ट गोल्ड रेट की। तो अगर हम बात करें गाइज़ 21 कैरेट गोल्ड की, तो 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 293 रियाल का, और इसी तरह से 1 तोला 21 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 3418 रियाल का। और अगर हम बात करें 22 कैरेट गोल्ड की गाइस, तो 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 307 रियाल का। और इसी तरह से 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 3580 रियाल का।
और अगर हम इसे कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो 1 ग्राम 21 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 6,588 इंडियन रुपीस में। इसी तरह से 1 तोला 21 कैरेट गोल्ड आपको पड़ेगा 76,842 इंडियन रुपीस में। और अगर हम बात करें 22 कैरेट गोल्ड की गाइस तो 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 6,901 इंडियन रुपीस में। और इसी तरह से 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 80,501 इंडियन रुपीस में। और अगर हम इसे कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 21,342 पाकिस्तानी रुपीस में। और 1 तोला 21 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 2,48,927 पाकिस्तानी रुपीस में। और इसी तरह से अगर 22 कैरेट गोल्ड की बात की जाए गाइस तो 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 22,359 पाकिस्तानी रुपीस में। और इसी तरह से 1 तोला 22 कैरेट गोल्ड आज की डेट में आपको पड़ेगा 2,60,789 पाकिस्तानी रुपीस में। मेरी भी इतनी है ना? हाँ 4.3 है सारे हम हाँ। और ये पड़ेगी 1450। जो ये कॉइन है ये दिस इज आल्सो 24 हाँ It is. कॉइन हाँ 850. 859 $2.524. इतना तो होगा कम से कम इतना बड़ा और पेंडेंट में कितना था? पेंडेंट में अगर ले रहे थे तो पेंडेंट For the pen. 2.5 $915. 9 अच्छा 915 ज़्यादा हो गया नहीं क्या इस बार? बिकॉज़ दैट वन इज आल्सो 2.5 This one दिस sir, is like considered as ornament. हाँ अच्छा। वो पहनने के लिए हो जाएगा ना वो ये सिर्फ ऐसे ही है नहीं कि हाँ। यूज़ कर सकते And हैं this सही। one you just have to, you can keep it या यस फॉर द फ्यूचर for the future. This one actually this one is better. At least you can use, then you can sell. या इसमें वो हो गया दोनों हो गया। सही अच्छा है ना जैसे बड़ा ले लो थोड़ा सा One of our नहीं, वो best फिर ज़्यादा seller for होगा। gifts. तो ज़्यादा होगा देख लो 3,400 टू मच। तो जी गाइस गोल्ड तो हमने परचेज़ नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सऊदीया के गोल्ड रेट में और दुबई के गोल्ड रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट हमने यहाँ पर इस गोल्ड शॉप को एक्सप्लोर किया, काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी थी यहाँ पर। और आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। और इंशाल्लाह आगे मौका मिला कभी तो फिर ज़रूर यहाँ से मैं कुछ ना कुछ परचेज़ करूँगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं कोई गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार यहाँ से परचेज़ करूँ। बट खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अभी हमें अपनी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट को भी देखना है, कहीं ऐसा नहीं हो इस चक्कर में हमारी फ़्लाइट ही मिस हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जहाँ तक टैक्स की बात है तो टैक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से सऊदी अरबिया में जब आप गोल्ड परचेज़ करते हैं तो आपको 15% वैट देना पड़ता है। बट दुबई में या दुबई एयरपोर्ट से अगर आप गोल्ड परचेज़ करते हैं तो आप यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का टैक्स देना नहीं पड़ता। दुबई एयरपोर्ट पे तो ड्यूटी फ्री है, जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे। बट अगर आप दुबई सिटी के अंदर जाकर दुबई में अगर आप गोल्ड परचेज़ करते हैं तो भी वहाँ पर टैक्स फ्री है। गोल्ड परचेज़ करने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आपका टैक्स बच जाता है और अब आपको कोई भी टैक्स ना देना पड़े और आप विदाउट टैक्स जो है गोल्ड परचेज़ करें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जानी है। तो खैर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चले फिर अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.